नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आज तक अपने बचपन से लेके अब तक आपने भी ये पढ़ा है और ये सुना है कि राजा दशरथ की चौथी अवस्था आ गई, अत्यंत वृद्ध हो गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। उससे वो बहुत चिंतित होते रहे और फिर उन्होंने जा कर के एक यज्ञ कराया, पुत्रष्टि यज्ञ, और उसके माध्यम से फिर ऋषियों ने उनको पड़ी हुई खीर दी और जिसको उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांटा और उसके कारण जो है उनके 4 संतान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, हम लोग अभी तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे की कहानी वास्तविक क्या है। ये कहानी जो है आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को देखें। ये बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला है, बहुत ही सुंदर जानकारी जो आज तक आपने और हमने नहीं जानी है, वो आज जानेंगे आप। तो दोस्तों, आइए बगैर किसी विलंब के सुनते हैं ये प्रकरण। आज ये हम जानकारी लेंगे इससे वाल्मीकि रामायण, श्री वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, और ये अष्टम सर्ग से 47 पृष्ठ से मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि राजा दशरथ जब बहुत चिंतित होने लगे कि मेरे पुत्र क्यों नहीं हो रहे हैं और कैसे आगे राजकाज चलेगा, तो उन्होंने जो है पुत्रष्टि यज्ञ कराया। उससे पहले अश्वमेध यज्ञ कराया है, और अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री सुमंत जो थे, उनके प्रधानमंत्री थे, उनके आग्रह पर या उनके कहने पर, उनकी सलाह देने पर, एक ऋषि पुत्र जो विभांडक ऋषि के पुत्र थे, और अभी वो जो है जंगल में ही रहते थे और हिरनी से पैदा हुए थे, विभांडक के पुत्र थे। और विभांडक जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र कश्यप के पुत्र थे, यानी वो ब्रह्मा जी के पौत्र थे विभांडक ऋषि। और विभांडक ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या को देख करके इंद्र बहुत भयभीत होते हैं, और इंद्र ने उर्वशी को भेजा। उनकी जो अप्सरा थी उर्वशी, बहुत सुंदर अप्सरा थी, उसको भेजा। तो उसको देख करके वहाँ वो विचलित हो जाते हैं विभांडक जी, और फिर उनसे संपर्क होता है, और संसर्ग के कारण फिर ऋषि श्रृंग का जन्म होता है। क्योंकि बचपन से ही जब वो जन्म हुआ, उनके मस्तिष्क पर, उनके सिर पर एक सींग था हिरनी जैसा, तो उसके कारण उनका नाम उन्होंने ऋषि श्रृंग रख दिया। ऋषि श्रृंग नाम से वो विख्यात हुए। और इसके अलावा एक कहानी और भी है पुराणों में दोस्तों, कि जिस समय वो तपस्या कर रहे होते हैं, उर्वशी आती है, उर्वशी को देख करके वो स्नान कर रहे थे नदी में, तो उसको देख करके उनका वीरपात हुआ। और वीरपात जो है उसमें जिसमें नहा रहे थे सरोवर में, उसमें वीरपात होने के उपरांत तो वहीं पर एक मृगी चल रही थी, और मृगी ने पानी पिया तो वो वीर जो है मृगी के पेट में गया, हिरनी के पेट में गया, और हिरनी के पेट से फिर श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। और श्रृंगी ऋषि के माथे पर एक सिंह था, सिंह के कारण उनको ऋषि श्रृंग कहते हैं सिंह को, तो श्रृंग ऋषि नाम रख दिया गया विभांडक ऋषि ने। और वो अपने पिता के साथ रह करके जंगल में ही तपस्या करते रहे, बहुत विद्वान हुए। फिर सुमंत ऋषि ने बताया उनकी कहानी कि वो ऋषि श्रृंग को अगर यहाँ बुला लिया जाए किसी तरह से, तो वो हमारे यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ कराएं महाराज, राजा दशरथ को कहते हैं, तो हमारे अवश्य जो है आपके संतान पैदा होंगे। तो दोस्तों, उनकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। सुमंत जी बताते हैं कि कौन है ऋषि श्रृंग और कैसे उनको बुलाया जाए, क्योंकि राजा रोमपाद ने उनको बुलाया था, वर्षा नहीं हुई थी, राजा रोमपाद को पाप लग गया था। तो राजा रोमपाद जो है दशरथ के मित्र थे, अंग देश के राजा थे। तो वो कहते हैं रोमपाद ने भी बुलाया था, वर्षा हुई थी उन्हीं के आने से श्रृंग ऋषि ने। और श्रृंग ऋषि जो है आपके जामाता लगते हैं, यानी दामाद लगते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि राजा दशरथ के एक पुत्री हुई थी जिसका नाम शांता था, और शांता जो है उन्होंने अपने मित्र अंगदेश के राजा रोमपाद को दे दी थी। और रोमपाद ने वर्षा करने के लिए किसी की सलाह पर, विद्वानों की सलाह पर, श्रृंग ऋषि को आश्रम से बुलवाया था। लेकिन श्रृंग ऋषि जो है, क्योंकि कभी किसी को देखा ही नहीं था, कभी स्त्री को नहीं देखा था, किसी को नहीं देखा था, और कहीं नगरों का उन्हें ज्ञान नहीं था, केवल वहाँ ब्रह्मचारी रह करके वो तपस्या कर रहे थे, ब्रह्म ज्ञान ले रहे थे, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तो वो उनको बुलाया गया, और वैश्याओं के द्वारा बुलाया गया, राजा रोमपाद के द्वारा, ब्राह्मणों के कहने पर। और वो देखिए किस प्रकार आते हैं, वहाँ वर्षा होती है। और उसी के लिए सुमंत जी ने कहा है कि वो तो आपके रिश्तेदार भी हैं, आपकी बेटी शांता का विवाह रोमपाद ने किया था। रोमपाद ने वो कन्या जो है गोद ले रखी थी राजा दशरथ से, राजा दशरथ जी ने दे दी थी।
रोमपाद को। तो दोस्तों ऋषि श्रृंग की शादी करते हैं, वहाँ वर्षा हो जाती है और उन्हीं रोमपाद को बुलाने के लिए ये सुमंत जी कहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी बड़ी विचित्र है, आप इसको सुनिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर अश्वमेध यज्ञ कैसे किया राजा दशरथ ने उसी ऋषि श्रृंग ऋषि के कहने पर, और फिर पुत्रष्टि यज्ञ किया, तब उनको संतान प्राप्त हुई। तो आज का ये वीडियो देखें किस तरह से ऋषि श्रृंग जो है आते हैं राजा दशरथ के यहाँ तक कि आपको कथा हम सुनाते हैं इसमें। और ये अष्टम सर्ग है, पेज 47 से है इसमें। और अष्टम सर्ग से हम शुरू करते हैं, संक्षेप में ही लेते हैं दोस्तों, आइए सुनते हैं कि संपूर्ण धर्मों को तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः और सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद बशंकर सुतः। श्लोक 1। ये संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरास्मीन् महात्मनः सुतार्थम वाजमेधेन किमर्थम न यज्ञाम्यहम्। श्लोक नंबर 2। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनुष्य नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। उन्होंने सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं। तो इस तरह से राजा दशरथ चिंतन मनन कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं जो है बगैर श्लोक के ही पढ़ता हूं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। आइए अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, जो इनके मंत्री थे, मंत्रवर तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लाओ, वशिष्ठ आदि को। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। उन्होंने सलाह दी कि यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए, घोड़ा छोड़ा जाए। यज्ञ संबंधी, देखिए लोग कहते हैं कि वो अश्व नहीं था, जड़ी बूटी थी, अश्वगंधा। तो दोस्तों ये आप सुन लें कि भूमंडल के भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए, घोड़ा ही छोड़ा जाए, जड़ी बूटी नहीं। देखिए घोड़ा ही छोड़ा जाता था दोस्तों। यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा राजा दशरथ से कि अब आपके हृदय में जो ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ है, इससे आप अवश्य अश्वमेध यज्ञ करें और इससे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तो ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को, उपाध्याय सहित, उपाध्याय भी साथ जाता था, उपाध्याय के साथ अश्व को छोड़ा जाए, घोड़े को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति क्रम का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। विघ्न निवारण के लिए होते थे यज्ञ। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। अतः उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, राजमहल में जाकर कि देवियों दीक्षा ग्रहण करो, अब आप जो है तैयार हो जाइए, दीक्षा ग्रहण करिए ऋषि मुनियों से। मैं पुत्र के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ, यज्ञ करूँगा। 9वां सर्ग है दोस्तों कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा। अब एक कथा सुनाते हैं वही ऋषि श्रृंग वाली कि महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है, उन्होंने भी सुना था।
ऋतुजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूपी उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास में कुछ विशेष बात सुनी है मैंने इतिहास में। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ये ब्रह्मपुत्र थे, ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उसके भी एक पुत्र होगा विभांडक का, जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। ऋषि श्रृंग विभांडक पुत्र सदा पिता के साथ ही रहने के कारण वे प्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे, जंगल में रहने वाले। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं। अब देखिए, समझाते हैं कैसे ब्रह्मचारी हैं और कैसे ब्रह्मचर्य के 2 रूप हैं। दशरथ को ज्ञान दे रहे हैं कि वो कैसे ब्रह्मचारी हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। कौन से? ब्रह्मचर्य के 2 रूपों का। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य होता है, उसमें दंड रखना होता है, मेखला बांधनी होती है और धारण करनी होती है। मुख्य ब्रह्मचर्य है ये, जो तपस्या करते हैं, अपन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और दूसरा और है एक ब्रह्मचर्य कि ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। ऋतुकाल में जब स्त्री ऋतुमती होती है उस समय उससे समागम करना, केवल ऋतुकाल में समागम करना, ये भी एक दूसरा ब्रह्मचर्य है। और ये ऋषि श्रृंग जो है इन दोनों में पारंगत हैं। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा, वो करेंगे। ये भविष्यवाणी हो रही थी उनके बारे में और ऐसा ही हुआ था। ऋषि श्रृंग जो है दोनों तरह के ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। यानी एक तो जो नेचुरल होता है ब्रह्मचर्य, जिसमें कि शादी नहीं होती है और 25 साल तक रखना पड़ता है ब्रह्मचर्य व्रत पालन। लेकिन दूसरा जो होता है वो जो है पत्नी का समागम, शादी के बाद भी जब पत्नी ऋतुमती हो उससे समागम कर लिया जाए तो भी ब्रह्मचारी रहता है। ये सेकंड तरह का होता है दोस्तों। तो उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े राजा होंगे, बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, यानी वर्षा नहीं होगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। ये कथा सुना रहे हैं, रोमपाद के बारे में आ रहे हैं अब, और इसी श्रृंग के बारे में दोस्तों, सुमंत जी दशरथ को। तो वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। वो राजा रोमपाद कहेंगे कि ब्राह्मणों, ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे राज्य में जो है वर्षा होनी प्रारंभ हो जाए। तो ब्राह्मण फिर बताएंगे कि राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें ले आइए, यहाँ अपने राज्य में ले आइए, जंगल में रहते हैं। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। ऋषि लोग बता रहे हैं कि आप अपनी कन्या का विवाह कर दें उनसे, और वो तो ब्रह्मचारी हैं, फिर भी ब्रह्मचारी रहेंगे, आप उनके बुला लेंगे यहाँ तो वर्षा हो जाएगी आपकी। ये उन्होंने उपाय बता दिया राजा को। तो राजा जो है उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। अब राजा को सुनकर के ये अचंभा होगा कि भाई ये उसमें पड़ जाएंगे असमंजस में कि उस जंगल से बुलाया कैसे जाएगा उसको जो है यहाँ पर, क्योंकि वो तो जंगल से आएंगे ही नहीं ऋषि श्रृंग जी। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे। फिर बताएंगे ऋषि महर्षि, ये पहले की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। और वो देखिए किस तरह से वो लाते हैं। इस प्रकार, ये 18वां श्लोक है पेज नंबर 49 पर दोस्तों। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुन कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे, वैश्याओं की सहायता से, क्योंकि उन्होंने कभी स्त्री देखी नहीं थी और स्त्री के आकर्षण से वो बहुत प्रभावित होंगे, ऐसा उन्होंने बताया ब्राह्मणों ने, तो वो आ सकते हैं। तो जाइए वैश्याओं को भेजिए और वैश्याओं के माध्यम से बुलाइए उन्हें।
तो इस तरह से उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जामाता हुए। दशरथ जी से कह रहे हैं कि आपके जामाता हुए, क्योंकि आपके दोस्त की पुत्री है, आपने ही दे दी थी उसे गोद। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले, वो ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे, वो ही करेंगे। ये वशिष्ठ आदि के बस की बात नहीं है। ये बुढ़े हो गए, वो जवान हैं, अभी ब्रह्मचर्यधारी हैं, उनको बुलाइए आप, वो आपके पुत्रेष्टि यज्ञ को करा के आपको पुत्र की कामना अवश्य सफल कर देंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। ये सनत कुमार जी ने बताई थी भविष्यवाणी पहले। राजा दशरथ जी सुन रहे हैं कि मैंने आपको ये बताई। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुन कुमार ऋषशृंग को यहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया जाए वह स्पष्ट रूप से बताओ। किस तरह से बुलाया जाए ये बताइए स्पष्ट रूप से। तो राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया वह मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। देखिए कैसे बुलाया था रोमपाद ने उसको, ऋषि श्रृंग को। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है। मतलब क्या पड़ रहा था स्त्रियों से, लेकिन उनको जो दिखाना स्त्रियों के माध्यम से ही बुलवाया गया उनको, और स्त्रियां भी वैश्या। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल विषयों से तो ब्रह्मचारी थे तो अनभिज्ञ होंगे ही। अति सुंदर यह हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। प्रलोभन देकर, विषय भोगों में आसक्त करके। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए, ऐसा वो योजना बनाते हैं ब्राह्मण लोग। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वैश्याएं वहाँ जाएं, देखिए श्लोक नंबर 5 है पेज 50 पर। गणकास्तु गच्छन्तु रूपवत्य स्वलंकृता प्रलोभ्य विविध पायरेनेस्यंति सत्कृता। 5वां श्लोक। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वैश्याएं वहाँ जाएं तो वे भांत भांत के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगरी में ले आएंगी। अतः सत्कार पूर्वक उन्हें भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगरी की मुख्य मुख्य वैश्याएं राजा का आदेश सुनकर, नगरी की मुख्य मुख्य वैश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगीं। कैसे उनका दर्शन हो, पहले ही ठहर गईं आश्रम से दूर। मुनि कुमार ऋषशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषिकुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवाय दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे, यानी उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी को नहीं देखा था। तदनंतर एक दिन विभांडक ऋषशृंग, एक दिन, उस समय नहीं, एक दिन अकस्मात घूमते फिरते उस स्थल पर आए जहाँ वे वैश्याएं ठहरी हुई थीं। अब पता नहीं कितने दिन तक बेचारी ठहरी रही। अब वो एक दिन घूमते घूमते वहाँ आ गए। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगीं। क्या पूछने लगीं? ब्राह्मण आप कौन हैं, क्या करते हैं, तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। श्लोक नंबर 12। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषशृंग नाम
और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। मेरा ऋषि श्रृंग नाम है और तपस्या मेरी और मेरा कर्म इस भूमंडल में सारे धरती पर प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। देखिए विचलित हो गए ऋषि श्रृंग जी। आप मेरे आश्रम पर चलिए, आग्रह करने लगे। वहाँ मैं आप सब लोगों की विधिपूर्वक पूजा करूँगा। चलिए, आप कौन हैं? आप तो बड़ी बड़ी सुंदर हैं और आप लोगों की मैं विधिवत पूजा करूँगा। मेरे आश्रम पर चलिए। श्लोक नंबर 16। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फलमूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुईं। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, पिताजी आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चली जाने का विचार किया। बहुत बुद्धिमान थी वो बोली, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, वो भी लाई थी। विप्रवर ब्राह्मण देव, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए, खराब हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन सबने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया ऋषि का, और उन्हें खाने योग्य भांत भांत के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी, लेके आई थी मिठाइयाँ। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ मिठाई नहीं खाई थी। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। उन सबके चले जाने पर, श्लोक नंबर 23, उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे। ये क्या हुआ, ये कहाँ गईं? इतनी सुंदर थीं, इतना प्यार दे गईं, इतनी मिठाइयाँ खिला गईं। परेशान हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर, श्लोक नंबर 24, तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए, उन्हीं वैश्याओं का, शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। श्लोक नंबर 24। उन्हीं उसी जगह पर पहुंच गए परेशान होकर के कि देखता हूँ आज वहाँ हैं कि नहीं। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख वो तो वहीं थी। तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि वहाँ नाना प्रकार के फलमूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। हम आपके आश्रम पर गए थे, अब आप हमारे आश्रम पर चलो, वहाँ खूब फल और मिठाइयाँ बहुत कुछ मिलता है, वेद प्रकार से इंतजाम हो जाएंगे आपके। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियाँ उन्हें अंग देश में ले आई। इस तरह से बहला फुसला करके ऋषि श्रृंग ब्राह्मण कुमार जी को अपने उस अंग देश में ले आई जहाँ वर्षा करनी थी उन्हें, रोमपाद के यहाँ। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। इंद्र जी को मालूम पड़ गया कि आ गए ये तो ऋषि श्रृंग यहाँ रोमपाद के यहाँ, तो वर्षा प्रारंभ कर दी धुआंधार। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। रोमपाद को भी मालूम पड़ गया कि आ गए ऋषि श्रृंग, तभी ये वर्षा होने लग गई। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक करके ही आशीर्वाद लेते रहे। उन्हें साष्टांग प्रणाम भी किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया और उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया
के कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषिशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। बहुत पूजा पाठ किया, उनसे क्षमा याचना की कि कहीं विभांडक ऋषि को मालूम पड़ जाए आपके पिताजी को तो कहीं नाराज न हो, तो उनको बहुत अच्छी तरह से मनाया। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अंतःपुर में ले जाकर, अंतःपुर में जहाँ निवास होता था, ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषिशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। और राजा ने मौका देख करके ऋषिशृंग की शादी अपनी बेटी जो राजा दशरथ से ली हुई थी, गोद ली हुई थी, उसके साथ कर दिया। और इस तरह से ऋषिशृंग जो है उनके भी जमाई हुए, दामाद हुए राजा दशरथ के। और ये सुमंत जी ने सारी कथा उनको सुनाई है दोस्तों। तदनंतर 11वां सर्ग है, ये पेज 52 पर है। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की यह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। अभी सुना रहे हैं सुमंत जी। फिर कह रहे हैं कि उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी, राजा दशरथ की। अंगराज के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांतारिस। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। ये पुरानी कहानी जो है फिर सुनाते हैं दोस्तों। शांता से शादी हो गई है, आगे जो है अश्वमेध यज्ञ करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध के ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।